जब हम थेरेपिस्ट हैं तो हम जब आपको लेके जा रहे हैं मानो, तो आपकी हमें सिर्फ आपकी जड़ तक पहुंचना है। राइट। हमें आपको देखो, हमारे बहुत सारी लाइफ्स होती है और बहुत सारे लाइफ में हम बहुत कुछ गो थ्रू करके आ रहे होते हैं। किसी लाइफ में कोई जल के मरा होता है, किसी लाइफ में किसी के साथ रेप भी हुआ हो सकता है, किसी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल डेथ या उसकी फैमिली से अलग हो गया होता है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बट अगर उसको वो चीज़ बहुत बॉदर कर रही है इन द प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन, दैट मीन्स इट इज़ आस्किंग फॉर रेजोल्यूशन। हम तभी उनको वो चीज़ दिखाते हैं। तो जब आप ये करते हो हीलिंग, है ना, तो आपके ऊपर भी कुछ असर तो होता होगा कि दूसरे की एनर्जी लेना, तो होते हैं कुछ ऐसा? जी देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आप खुद के ऊपर कितना काम करके अपने ये काम शुरू करते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल नॉट से कि आपको बाउंस बैक नहीं होता है, आपके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं आता है। अटैक्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम ब्लैक मैजिक भी काम करते हैं, किसी के ऊपर कोई तांत्रिक ने कुछ प्रयोग कर रखा है, बट हम कुछ ऐसा गलत, मतलब माई प्रोफेशन इज़ वेरी डिफरेंट। हम सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं। दो टाइप की एनर्जी होती है, जैसे कहते हैं ना यिन एंड यांग है, वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव है। और ये अर्थ जो है, हम ड्युअलिटी में जी रहे हैं। Yes. तो जहाँ अच्छाई है वह बुराई है, जब बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। बिल्कुल। तो काला जादू होता है? हाँ, होता है। पहले मुझे लगता था शायद ये एक टर्म है और मतलब ऐसा होता नहीं है, बट जब इतने सारे केसेस मेरे पास आ गए, मेरे 15-16 साल का जो भी करियर रहा है अभी तक, तो आई हैव सीन सो मेनी केसेस। सो नाउ आई हैव सीन, और अब तो मैंने उस चीज़ को मतलब हीलिंग के थ्रू, थेरेपी के थ्रू उस चीज़ को मैंने निकाला भी है। उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं। मतलब लिटरली जब मैं थेरेपी कर रही हूँ किसी की, वो लेडी मुझे कह रही है, मैम मेरी बॉडी के पार्ट से, इस फलाने पार्ट से कीलें निकल रही हैं। जैसे हम देखते हैं ना, आप किसी पुतले पे कील लगा देते हो और ऐसी चीज़ें करते हैं लोग, तो वो लिटरली ये बोल रही है कि मेरी बॉडी से मुझे कीलें निकलते हुए दिख रही हैं। Oh my. उसी तरीके से कभी कभी कुछ काला सा ब्लैक सब्सटेंस दिखता है। तो ये सब चीज़ें खुद क्लाइंट्स बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें बहुत लाइट फील हो रहा है, हमें लग रहा है जैसे अंदर से कुछ खाली हो गया है और पता नहीं कुछ भरा हुआ था। या तो उनको फिर और उनके बॉडी में भी सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, वो बर्प शुरू कर देंगे या उनको खांसी आने लगेगी कि कुछ रिलीज़ हो गया, बॉडी से कुछ चला गया। हाय मैम, हेलो। कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया। कैसी है एनर्जी अभी? एनर्जी भी बहुत वाइब्रेंट और पॉजिटिव है। वो हमेशा रहती है, मतलब, लेकिन मैंने देखा जो इस चीज़ के आसपास होते हैं ना, जैसे आप हो, है ना, तो उनकी एनर्जी हमेशा रहती है उस टाइप की, है ना, कि वो हाई है, थोड़ा स्माइल कर रहे हैं, खुश रहते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए टू बूस्ट अप योर, मतलब कि हमारी लाइफ को बूस्ट करने के लिए? बिल्कुल। सो 3 चीज़ें जो एज़ पर मी, सी हर किसी की अपनी थॉट्स हो सकते हैं, बट एज़ पर मी 3 चीज़ें हर एक इंसान को करना चाहिए। सबसे पहले, सुबह उठने के बाद योगा, मेडिटेशन, ब्रेथ वर्क, और इसके अलावा जो है अपने आप को, खुद को जाके मिरर में देखकर एक अच्छी सी स्माइल देकर, बिकॉज जब आप उठते हो व्हाट यू वांट टू सी, कि आप खुद को खुश देखना चाहते हो, वो दिन आपका खुशी खुशी बीते। तो गो इन टू द मिरर, स्माइल एट योर सेल्फ, एंड कुछ अच्छे एफर्मेशंस लाइक टुडे इज़ अ ब्यूटिफुल डे, आई एम गोइंग टू हैव अ वंडरफुल डे टुडे, आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट मिराकल्स टुडे, आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट abundance, opportunities, I am healthy and I am grateful। ग्रैटिट्यूड ज़रूर करनी चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब इट सेट्स योर मूड फॉर द डे। उसके अलावा एक गोल्डन आवर रूल है जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और मैं सारे व्यूअर्स को ये बोलूँगी कि उनको ज़रूर करना चाहिए। जब हम सोकर उठते हैं, सो उस समय हमारा माइंड अल्फा स्टेट में रहता है। सो वो इट्स लाइक अ मैनिफेस्टेशन पोर्टल, जो हम इतनी मैनिफेस्टेशन की वीडियोस और ये सारे गेट टू सी सो मच अबाउट सीक्रेट, अबाउट मैनिफेस्टेशंस। सो जब हम फर्स्ट 1 आवर में, आफ्टर आवर स्लीप, आफ्टर आवर वेकिंग अप, जो वो आवर होता है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसको गोल्डन आवर इसलिए बोलते हैं कि उस समय अगर आप जो भी थॉट्स डालो अपने माइंड में, जो भी अफर्मेशंस अपने अंदर डालोगे, वो चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली मैनिफेस्ट करेंगी। आई एम नॉट सेइंग कि आपने आज बोला और आपको कल वो उसका रिजल्ट मिल जाएगा,
बट येस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से अराउंड 21 डेज और 42 डेज, इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये डेफिनेटली यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इनटू प्ले, लॉट ऑफ थिंग्स जो है आपकी मैनिफेस्ट हो जाएंगे. यस, नहीं आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि एकदम से तो कुछ नहीं होता है. एब्सोल्युटली पॉजिटिव आपको हमेशा रहना पड़ेगा. जी. ये नहीं कि मैं आज बोल दूं अच्छा कल तो हुआ नहीं अब मैं फिर नेगेटिव हो जाऊं, ऐसा नहीं है. वो आपने बिल्कुल सही कहा कि टेक टाइम थोड़ा इट्स अ सा. फ्रेम ऑफ माइंड विच यू नीड टू कीप कंसिस्टेंटली. Yes. हर चीज़ की जो है एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से जुड़ी हुई है. तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर आप अपनी लाइफ में रखेंगे, वेदर इट्स डूइंग एनी काइंड ऑफ थिंग इन योर डेली लाइफ, तब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे. अगर आप पढ़ने भी जाते हैं स्कूल में तो आप आज पढ़ते हैं और हम ये बोलते हैं कि नहीं कल ही हमको रिजल्ट मिल जाए. वो एग्ज़ाम्स का एक टाइमलाइन हमारे पास होता है, राइट, कि आप 6 महीने पढ़ोगे, फिर उसके बाद आपके एक हाफ ईयरली टर्म होगा, उसके बाद आप और 6 महीने पढ़ोगे, फिर आपका फाइनल टर्म होगा, एंड देन यू आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट. ये तो है. सो दैट इज़ हाउ लाइफ इज़ ऑल्सो. यस. यस. तो कब स्टार्ट हुआ है सारा कुछ मैम? Well, it's a journey, I would say. It's been more than 16 years now. बट हाँ, अगर आप ये पूछो कि क्यूरियोसिटी कब से थी, कब से मैं इस फील्ड में आना चाहती थी, तो वो शायद मेरे बचपन से ही आई वॉज अलाइंड. आई वॉज वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड आई वॉज वेरी वेरी रिलीजियस पर्सन. और मुझे बचपन से इन सब चीज़ों का शौक था. आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, हीलिंग कैसे करते हैं, एंड ये जो बताते हैं आपके हाथ देखकर, रेखाएं देखकर, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों में क्यूरियोसिटी मेरी बचपन से ही थी. तो जब हम बड़े होते हैं तो जब आपको क्यूरियोसिटी तो बचपन से थी, तो फिर कहीं से लर्न भी की ये चीज़ें? जी बिल्कुल. एज आई टोल्ड यू, इट हैज़ बिन अ जर्नी, और आज की डेट तक मैं लर्न ही कर रही हूँ. आई एम स्टिल लर्निंग सर्टेन अदर मोडालिटीज़, बिकॉज अगर आपने लर्न करना छोड़ दिया तो आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. Yes. ये मेरी वो तो है. थिंकिंग है. और मैं ये चाहूँगी जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ, आई विल कीप लर्निंग, ताकि हर एक दिन जो कुछ मैं नया लर्न करूँ, मे बी आई कैन गिव समथिंग बेटर टू द वर्ल्ड. सो येस, I have learned from many teachers, many masters. It has all started with Reiki, then tarot, then astrology, then numerology, and ऐसे करते करते चीज़ें गई. And I've also done a lot of other healing modalities. So today I practice all of that under my company called Divine Grace. And you can also find me on Instagram with the name Divine Grace with Harpreet. And it's like DIVINE, Divine Grace with Harpreet. तो वहाँ आप देख सकते हो कि वहाँ पे ऑल द थिंग्स आर बीइंग देयर. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई पर्सन मेरे पास आता है अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, मान लीजिए कि somebody is having health issues, somebody is having relationship issue, or somebody can have money issues, तो कुछ भी हो सकता है. तो उसको हम एक होलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं. एज अ स्पिरिचुअल कोच मैं उसको एक होलिस्टिक अप्रोच से देखती हूँ कि इस पर्सन का, बिकॉज सी आफ्टर बीइंग इनटू दिस फील्ड फॉर सो लॉन्ग, मुझे वो इंट्यूटिवली गाइडेंस आ जाती है कि इसके शायद इस सिम्टम्स को देखते हुए मैं एनालाइज कर पाती हूँ कि इसको एस्ट्रोलॉजिकल इशू हो सकता है. और किसी किसी को इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स अ हीलिंग इशू, कि उसको हील करके ही हम ठीक कर पाएंगे. सम पीपल आई फील उनके नंबर्स गड़बड़ हैं, तो उनको हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू अलाइन करने की कोशिश करते हैं पहले. सो उसको हम हैंड इन हैंड रखते हैं बाकी सारी चीज़ें. सम पीपल व्हेन दे से दैट हमारे हाउस में बहुत ऐसे हमको एनर्जी फील होती है, या हम जब भी बाहर रहते हैं हम ठीक रहते हैं, जैसे हम घर आते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब उनके घर के वास्तु में गड़बड़ है. तो प्रॉब्लम उनके साथ नहीं, उनके घर के साथ है, तो फिर हम वास्तु पे जाते हैं. राइट. उसी तरीके से अगर एक पर्सन आ रहा है और कह रहा है मैडम मुझे तो हर बार सेम सपना आता है, या मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कहीं से ऊंचाई से गिर जाऊंगा, या मैं लिफ्ट में घुसता हूँ, या मैं कार में होता हूँ, या मैं कहीं सड़क पे होता हूँ, मुझे लगता है कि कुछ मुझे गाड़ी आके हिट करने वाली है, ऐसा सुनते हैं ना. Yes. या कुछ एक सपना, फ्रीक्वेंट सपना आना. Yes. तो ये सारी चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं. तो ऐसे केसेस में जब मैं ऐसे सिम्टम्स देखती हूँ और समझती हूँ, तो मैं उनको फिर गाइड करती हूँ कि आपको हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाना है, या आपका हमको जो है थेरेपी के माध्यम से हमको आपको हील करना है. लेकिन एक सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूँ. जी. जब हम किसी को पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं तो इट्स नॉर्मल थिंग कि उसको पास्ट लाइफ में लेके जाना. कई बार क्या होता है कि हमें ज़्यादा भी बुरा लग सकता है पिछली जन्म देख के अपना, क्योंकि हो सकता है कि हम ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ हो पिछले जन्म में जो बहुत बुरे हो,
नहीं, एक्चुअली क्या होता है निखिल, बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट एज दैट्स व्हेन वी आर देयर, जैसे कहते हैं ना कि हम वो कृष्ण का रोल प्ले करते हैं जो कृष्ण अर्जुन के साथ थे, तो अर्जुन वाज डूइंग ऑल द थिंग बट कृष्ण उनके सारथी बन के उनके साथ थे थ्रू आउट द युद्ध। यस तो वैसे ही है, जब हम थेरेपिस्ट हैं तो हम जब आपको लेके जा रहे हैं मानो, तो आपकी हमें सिर्फ आपकी जड़ तक पहुंचना है। राइट हमें आपको देखो, हमारे बहुत सारी लाइफ्स होती है और बहुत सारे लाइफ में हम बहुत कुछ गो थ्रू करके आ रहे होते हैं। किसी लाइफ में कोई जल के मरा होता है, यस किसी लाइफ में किसी के साथ रेप भी हुआ हो सकता है, यस किसी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल डेथ या उसकी फैमिली से अलग हो गया होता है। यस तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बट अगर उसको वो चीज़ बहुत बॉदर कर रही है इन द प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन, दैट मीन्स इट इज़ आस्किंग फॉर रेजोल्यूशन। हम तभी उनको वो चीज़ दिखाते हैं। जिसको जितनी ज़रूरत है सिर्फ हम उतना ही फ्रेमवर्क में जाते हैं। आपकी लाइफ तो अनगिनत होते हैं, अनन्य लाइफ हो सकते हैं आपके, अनंत, यस जिसको कहते हैं ना, हमारे कहते हैं ना हाँ 84 लाख बाकी योनियां हैं। अब आपको पता नहीं, क्या आप पता आप अपने लास्ट लाइफ में हो, सही तो बात 84 लाख योनियों में से हम सिर्फ उन्हीं फाइल्स को खोलेंगे जिन फाइल से हमको प्रेजेंट लाइफ में हेल्प मिल हेल्प सके। मिल सके। एब्सोल्युटली। तो जब आप ये करते हो हीलिंग है ना, तो आपके ऊपर भी कुछ असर तो होता होगा कि दूसरे की एनर्जी लेना, तो होते हैं कुछ ऐसा? जी देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आप खुद के ऊपर कितना काम करके अपने ये काम शुरू करते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आई विल नॉट से कि आपको बाउंस बैक नहीं होता है, आपके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं आता, आता है। अटैक्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम ब्लैक मैजिक भी काम करते हैं। किसी के ऊपर कोई तांत्रिक ने कुछ प्रयोग कर रखा है, बट हम कुछ ऐसा गलत, मतलब माई प्रोफेशन इज़ वेरी डिफरेंट। हम सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं। दो टाइप की एनर्जी होती है, जैसे कहते हैं ना यिन एंड यांग है, वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव है। और ये अर्थ जो है, हम ड्युअलिटी में जी रहे हैं। यस तो जहाँ अच्छाई है वह बुराई है, जब बुराई है वहाँ अच्छाई भी बिल्कुल है ना। सो अगर वो कुछ बैड बैड एनर्जी के माध्यम से लोगों को कुछ करते हैं, तो हम गुड एनर्जी, तो वो डेफिनेटली जब वो गुड और बैड एनर्जी जाती है, वो टकराती हैं, तो कुछ ना कुछ आपके ऊपर भी आ सकता है। उसके लिए मैं एज ए हीलर, मैं एज ए थेरेपिस्ट, अपने ऊपर अपनी ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है हमको, राइट ताकि उन चीज़ों का असर ना आए, और आए भी तो वो वापस चला जाए। जैसे कहते हैं ना, वो तीर आता था और आकर वापस से मुड़ के चला जाता था, यस क्योंकि आपके अंदर उतनी पावर है। कि आप उसको वापस बिल्कुल, तो वो पावर अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ती है यस एज ए हीलर। यस। और जो मैंने ना रेकी में भी सुना है, जैसे आपने बोला कि आप रेकी हीलर भी हो, कि जब रेकी में आप किसी को हील करते हो तो उसकी पेन आपकी बॉडी में भी आ जाती है। सी इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को ये चीज़ें महसूस होती हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस मुझे वो चीज़ ऐसा नहीं हुआ है। अगर एक आधा बार हुआ भी होगा, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपका इनिशियल डेज में मुझे थोड़ा ज़्यादा फील होता था, बट उसके बाद जब आप अपने ऊपर काम करते हो, जब आप अपनी पावर पे काम करते हो और अपना ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, उसके बाद मुझे वो चीज़ें फील नहीं होती है। ऑफ कोर्स जब आप एज अ स्पिरिचुअल कोच उनके साथ कनेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू फील व्हाट दे मस्ट बी फीलिंग, बट येस विद ऑल द प्रोटेक्शन ऑन फॉर यू, कि आप उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करोगे। फिर तो आपने उसका प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लिया, फिर खुद को, तो ये तो इट्स लाइक अ साइकिल। हाँ फिर आपके ऊपर किसी और ने करा, फिर वो लेगा, तो फिर ऐसा तो हीलर्स और थेरेपिस्ट काम ही नहीं कर ये पाएंगे। तो है। तो वो हमारा एक अपना तरीका होता है ना। आई थिंक वी शुड वर्क ऑन, वी नो द वे टू वर्क इट आउट, तो वो हमें आता है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। यस। और अभी आप जब इस शिवानी मैम के चोट लगी अभी, जब रूम में थे, तो आप कुछ हील कर रहे थे उनको, जी। है ना, तो कुछ मंत्रा जाप होता है उसमें, या कुछ सिर्फ इट्स लाइक अ सी इट्स एनर्जी वर्क विच आई वॉज डूइंग विद हर। ऑफकोर्स मैं मंत्र जाप से भी कर सकती हूँ। अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग मोडालिटीज़ होती हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ों के साथ, क्रिस्टल्स के साथ भी मैं काम करती हूँ। आपने देखा है कि मैंने क्रिस्टल्स भी पहन रखे हैं, तो हम क्रिस्टल्स के साथ भी हील करते हैं, हम मंत्र जाप के साथ भी हील करते हैं। मैं बैठे बैठे यहीं पे मेडिटेशन के माध्यम से भी, आप मुझसे ये बोलो कि कोई 7 समंदर पार बैठा है, कोई यूएसए में बैठा है, कोई नीदरलैंड्स में बैठा है, आप यहाँ से बैठ के उसको हील कर दो, तो मैं यहीं से बैठ के, और उनको एनर्जी जाएगी और जाती है। सो दैट्स हाउ इट इज़, इट वर्क। सो इट्स ए ब्यूटिफुल वर्क, एनर्जी वर्क। मैंने अभी उनको जो वर्क मैंने अभी शिवानी जी के साथ जो करा, वो मैंने थ्रू एनर्जी करा, तो एंड आपने आई थिंक शी उसको इज़ फीलिंग रोक बेटर। दिया उस चीज को। हाँ, मतलब जो पेन वो महसूस कर रही थी इस समय, उनको जो चोट लगी थी, उसको मैंने, जो उसका इफेक्ट था उसको नेगेट करा, और ताकि उस पेन को और ज़्यादा वो बढ़ ना जाए, उसको वहीं पे रोक दिया।
बढ़ने से। यस, तो कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया है जो बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्टेट में था कि कि वो कुछ कर ले अपने साथ, जी। है ना, और आपके पास आया हो और आपने उसको पूरा वो बोलते हैं ना 360 ट्रांसफॉर्म डिग्री कर दिया। ट्रांसफॉर्म कर दिया? कुछ ऐसा केस आया आपके पास? बिल्कुल निखिल, ऐसे 2 से 3 केसेस मुझे जो अपने बिल्कुल बहुत क्लियरली याद है, व्हेन दे हैव टोल्ड दैट वी वांट टू कमिट सुसाइड एंड हमारे लाइफ में अब कुछ नहीं बचा और हम सुसाइड करना चाहते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो काउंसिल ऐसे लोगों को, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन डिप्रेशन, तो उनको जब अगर आप सुसाइड करने का सोचो तो वो बंदा की जो मनोस्थिति है ना वो बहुत नीचे स्तर पे जा चुकी है, तो उसको सबसे पहले हीलिंग से भी पहले उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो एज ए काउंसलर पहले मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी सारी प्रॉब्लम्स जो भी है वो लिखती हूँ, समझती हूँ, उसको मैं फिर उस हिसाब से उनको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती हूँ, और फिर उसके बाद हीलिंग के माध्यम से या उनको थेरेपी के माध्यम से जो भी मुझे माध्यम उस समय उनके लिए बेस्ट लगता है वो उसके माध्यम से मैं करती हूँ। और क्योंकि उनको फिर रिजल्ट्स दिखते हैं, सो दे हैव चेंज एंड बाय गॉड्स ग्रेस, इट्स ऑल हिज ग्रेस। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, बचाना तो ईश्वर नहीं सही होता बात है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बन के बीच में बैठी हुई हूँ। तो जिसको कहते हैं ना, जिसको रब ने रखना है उसको तो कोई नहीं कर सकता कुछ। सही बात है। तो मेरे माध्यम से फिर उनकी हेल्प होती है, और उन मतलब दे आर बाय गॉड्स ग्रेस, दे आर ऑल फाइन। तो आप साइकेट्रिस्ट का काम भी करते हो? नहीं, मैं साइकेट्रिस्ट नहीं बोलूँगी, सी साइकेट्रिस्ट इज अ डिफरेंट, इट्स लाइक अ मेडिकल टर्म एंड ऑल ऑफ नहीं दैट। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि लोगों को आज की डेट में ना दोस्त नहीं है, जी बिल्कुल। है ना, जैसे आपने बोला डिप्रेशन वाले आते हैं कहीं, क्योंकि वो ऐसी स्टेट में जा चुके हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तो एज ए दोस्त भी आप काम करते हो कई जगह पे, क्योंकि हाँ, मतलब एज अ दोस्त, एज अ गाइड, यस, जो आपका थेरेपिस्ट या आपका जो हीलर होता है वो आपको एज अ गाइड, मतलब वो आपको रास्ता दिखाने वाला पर्सन होता है कि जो आपको सही गाइडेंस दे, सही दिशा दे आपके यस, जीवन को। और बाकी देखो, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट एक बड़ा टर्म है। ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकली हम काम करते हैं, बिकॉज मेंटल कोई भी इश्यूज होते हैं, एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है, उन केसेस में मैं काम करती हूँ। बट या अगर किसी को कोई मेडिकल इशू है और मेडिकल जहाँ मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, तो हाँ डेफिनेटली हम वो तो कभी एक भी अलग नहीं चीज़ है, बोलते हैं। लेकिन एज ए हाँ मैं साइकोलॉजी इसलिए बोला कि बिकॉज आप लोगों को सुन रहे हो, जी उनकी प्रॉब्लम जी को आप सुन जी। रहे हो, क्योंकि आजकल लोगों के पास लोग ही नहीं है सुनने के लिए। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला निखिल जी, स्पेशली आउट ऑफ इंडिया दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच पीपल आर फेसिंग। जो मेरे क्लाइंट्स इंटरनेशनली है, एंड बहुत सारे पंजाब के क्लाइंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए, दैट इज़ ऑल्सो अगेन हिज ग्रेस। शायद वो ये सोचते हैं कि हरप्रीत हैं, यस, और शी इज़ ऑल्सो पंजाबी एंड सरदारनी, हम शायद अपने शी इज अ पंजाबी। yes, I'm a Punjabi. Yes. I'm a proud Sardani. हाँ, Yes. So वहाँ उनका कनेक्ट फील होता है, एंड दे कनेक्ट विद मी। एंड मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि मैम आपसे बात करके ही आई एम फीलिंग ऑलरेडी 50% बेटर। आप जो हीलिंग करोगे वो, आप जो मुझे गाइड करोगे वो अलग है, बट हमें ऑलरेडी 50%, क्योंकि ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਆधी ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल, So that's how it works. यस, Yes, so it's beautiful, and then you need to be a good listener also वो तो है। there. Yeah. तभी आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर हाँ पाओगे, जी हाँ और जी हाँ जी है बिल्कुल। ना, और पेशेंस होनी बहुत जरूरी है Absolutely. ना, क्योंकि कई क्लाइंट आपके पास ऐसे आते होंगे जो एक ही बात को कई बार रिपीट करते होंगे, है ना, मेरे को ऐसा उससे होता प्रॉब्लम है, है, मेरे को उससे ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, क्योंकि वो भी अंदर से इम्पेशेंट है जी बिल्कुल। है ना। तो देखिए ये निखिल, दिस कम्स विद प्रैक्टिस, दिस कम्स विद द ग्रेस, आई वुड से ये, बिकॉज इफ़ यू सी मी एज अ पर्सन, जो अगर आप मेरे पेरेंट्स से या मेरे फैमिली से पूछोगे तो बोलोगे शी इज़ अ इम्पेशेंट गर्ल, शी इज़ अ वेरी गो विद द फ्लो गर्ल, वेरी बिंदास काइंड ऑफ अ पर्सन. But when it comes to my role as a therapist, when it comes to my role as a healer, I'm an absolutely different person. So I don't know from where that patience I develop. वो patience कहाँ से आती है मेरे पास, कैसे आ जाती है, वो मुझे लगता है सिर्फ उसकी ग्रेस से काम चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है कि देखो घर में तो हम जैसे भी हो, जी। वो हमारी एक अलग दुनिया है, लेकिन जब हम दुनिया को एक अलग रोल में है तब हमारा एक अलग ऑरा है, अलग एनर्जी है जी बिल्कुल। है ना। अब आप बात करो कि बच्चों के सामने आप, है ना, उनको डांटते भी होंगे, हाँ हाँ है ना, एब्सोल्युटली। उनको थप्पड़ भी पड़ते होंगे, है ना, हाँ तो वो जी एक मदर का रोल हाँ जी, है ना, लेकिन वहाँ पे वो जरूरी है, क्योंकि कई बार आपको करना पड़ जाता करना है पड़ता है, वेरी ट्रू है ना, लेकिन क्लाइंट के साथ थोड़ा ना कर दोगे आप पता लगा एक जड़ दिया है, ऐसा नहीं होता है हर जगह। नहीं देखो, व्हेन इट कम्स टू पुटिंग माय फुट डाउन,
तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये भी बोल देती हूँ कि मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हूँ। अगर कुछ चीज़ें मैंने आपको बोल रखी हैं और आपने वो करना है, इट्स लाइक इट्स लाइक यू आर गोइंग टू द डॉक्टर। यस अगर आज निखिल आप बीमार हो और आप एक डॉक्टर के पास गए, यस आपने अपने सिम्टम्स बताए, आपके सिम्टम्स को देखकर डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है यस कि निखिल ये आपने 5 दिन खानी है, बाकी दवाइयाँ आपने 1 महीने खानी है, और जो ये है ये सिर्फ 2 ही दिन खानी है। तो आप स्पेसिफिकली लिखवा के लाते हो, यस फिर आप उसको देखते हो, मेडिसिन लेते हो, एंड देन यू फॉलो दैट, राइट। Yes. और आप देखते हो कि हाँ हाँ 1 वीक में मैं ठीक हो गया, और हाँ फिर आप डॉक्टर जब आपको वापस से बुलाता है कि हाँ जी क्या हाल चाल है, अब आपके कैसा फील कर रहे हो, न्यू सर हाँ जी डॉक्टर मैंने दवाई जैसे आपने बोली थी मैंने खा ली एंड आई एम फीलिंग फाइन। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट। सो हियर यू कैन टेक मी एज अ डॉक्टर। अगर मैंने आपको कुछ भी बोला है, वेदर इट्स मंत्र चैंटिंग, वेदर इट्स डूइंग सर्टेन थिंग्स विद योर लाइफ, जैसे मैंने अभी कुछ चीज़ें बोली है जो आपको डेली करनी ही करनी है, ब्रेथ वर्क है, मेडिटेशन है, योगा है, आपके लिए जो चीज़, जिसके लिए जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जिसको जो करने का अगर मैं गाइड करती हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप वो चीज़ करके आओ Yes. मेरे पास। और जब वो नहीं करते, सॉरी मैम टाइम नहीं मिला, सॉरी मैम ये नहीं हुआ, तो मैंने कहा अगर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो तो किसी और से एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपके लिए टाइम देगा। इट ऑल स्टार्ट्स विद योर ओन सेल्फ। यस इफ़ यू कांट लव योर सेल्फ इनफ, तो जब मैं कुछ बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को, लाइक सो आई वांट देम टू टेक मी सीरियसली। जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप वो जो भी मेडिसिन आपको बताते हैं तो आप उसको सीरियसली लेते हो, बिकॉज यू वांट टू हील योर सेल्फ। आप खुद को ठीक करना चाहते हो, राइट। यू डोंट वांट टू बी इन दैट पेन और इन दैट स्टेट दैट यू आर इन। उसी तरीके से जब मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनको कुछ प्रिकॉशंस देती हूँ कि आपको ये करना है या नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी हु टेक्स टू मच ऑफ नॉन वेज, टू मच ऑफ ड्रिंकिंग हैबिट्स अगर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन सब चीज़ों का भी इम्पैक्ट हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे पड़ता है। तो कुछ दिनों के लिए आप उसको स्टॉप करके देखो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर कमिंग टू मी बिकॉज यू वांट टू गेट बेटर इन योर लाइफ। Yes. आप अपनी लाइफ में वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो आप नहीं कर पाए हो। यस तो वहाँ हम जब प्रिकॉशन देते हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो क्लाइंट्स उस चीज़ को सीरियसली सुने और करे। तो वहाँ अगर मुझे लगता है तो फिर मैं एक मेंटोर की तरह उनको डांटती भी हूँ कि आपने क्यों नहीं किया, आपने। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मेरे मन में क्या है, आपकी ग्रोथ। वरना आपने मुझे पैसा दिया और आप चले गए, आई शुड नॉट बी बॉदरिंग ना, मेरा काम तो हो गया। लेकिन अल्टीमेट गोल जो मेरा काम करने का तरीका है वो ये है कि अगर मेरे पास कोई आया है तो वो ठीक होकर जाए। उसके लिए और अगर मुझे स्ट्रिक्ट भी होना पड़े तो आई एम ओके। और मैं बताता हूँ आपको ये लोग क्यों करते हैं ऐसा। लोगों को लगता है जो दवाई वाला डॉक्टर है ना, हाँ जी, वो दवाई दे रहा है वो हम ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो स्किप नहीं करते। आप कभी भी देखना डॉक्टर ने उनको बोला होगा ना 6 बार खानी है तो वो 6 बार खाएंगे। जी लेकिन अगर आपने उनको बोल दिया कि यार आपने ये पढ़ना है। 3 बार मात्रा कर ले, 4 बार मात्रा कर ले, एक बार भूल गए तो चलो क्या हुआ, दैट्स ट्रू, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो आप बोल रहे हो वो ज़रूरी है, इसलिए बोला गया है एब्सोल्युटली। कि अगर 6 बार मंत्रा करना है तो वो 6 बार ज़रूरी है जी बिल्कुल। ये चीज़। तो काला जादू होता है? हाँ होता है। पहले मुझे लगता था शायद ये एक टर्म है और मतलब ऐसा होता नहीं है। बट जब इतने सारे केसेस मेरे पास आ गए, मेरे 15-16 साल का जो भी करियर रहा है अभी तक, तो आई हैव सीन सो मेनी केसेस। सो नाउ आई हैव सीन, और अब तो मैंने उस चीज़ को मतलब हीलिंग के थ्रू, थेरेपी के थ्रू उस चीज़ को मैंने निकाला भी है। उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं। मतलब लिटरली जब मैं थेरेपी कर रही हूँ किसी की, वो लेडी मुझे कह रही है मैम मेरी बॉडी से, मेरे बॉडी के पार्ट से, इस फलाने फलाने पार्ट से कीलें निकल रही हैं। जैसे हम देखते हैं ना, आप किसी पुतले पे कील लगा देते हो और ऐसी चीज़ें करते हैं लोग, तो वो लिटरली ये बोल रही है कि मेरी बॉडी से मुझे कीलें निकलते हुए दिख रही हैं। Oh my God. उसी तरीके से कभी कभी कुछ काला सा ब्लैक सब्सटेंस दिखता है। तो ये सब चीज़ें खुद क्लाइंट्स बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं हमें बहुत लाइट फील हो रहा है, हमें लग रहा है जैसे अंदर से कुछ खाली हो गया है और पता नहीं कुछ भरा हुआ था। या तो उनको फिर और उनके बॉडी में भी सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, वो बर्प शुरू कर देंगे या उनको खांसी आने लगेगी कि कुछ रिलीज़ हो गया, बॉडी से कुछ चला गया जो अंदर था, जो आपका नहीं था। एंड हीलिंग के माध्यम से भी मैंने बहुत लोगों का, किसी के घर पे कुछ होता है या कभी, तो वो सब चीज़ें दिख जाती हैं, एनर्जी से पता चल जाती है मुझे कि हाँ ऐसा कुछ कर रखा है किसी ने। और एक प्रिकॉशन देते हैं हम एक फिर। चीज़ कि जब कहते हैं कि वाइट चीज़ खाना या मीठा खाना कोई आपको दे, ऑफर करे, तो जी। जल्दी मत खाओ। तो क्या वाइट चीज़ से जल्दी होता है ये चीज़?
जी, होता है। मतलब जो करने वाले लोग हैं वो कुछ भी आपके खाने में मिलाकर देंगे और कहते हैं वाइट चीज़ों से वो चीज़ों का इफ़ेक्ट जल्दी होता है, मतलब ओके। वो जल्दी असर करता है। उसी तरीके से ऐसे दिन होते हैं, जैसे अब होली आ रही है, तो होली के दिनों में, होली के दिन से मतलब आप मान लो कि 10 दिन पहले, 12 दिन पहले वो क्रियाएँ शुरू हो जाती हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, तो ओके। उस समय आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो जैसे आप बाहर जाएँ, मैं छोटे-छोटे आप मतलब ये अपने व्यूअर्स को यहाँ बोलना चाहूँगी, छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे आप घर से बाहर जा रहे हो, तो मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आप बाहर जा रहे हो, तो अपने साथ थोड़ी-सी हींग अपने कोई पर्स में या छोटी-सी पैकेट में डाल के रख लो अपने बैग में। या आप थोड़ी-सी काली मिर्ची, जो गोल मिर्च होती है, वो वाली काली मिर्च को आप अपने साथ थोड़ा-सा डाल के रख सकते हो। तो दे एक्ट एज़ अ प्रोटेक्टर, दे एक्ट एज़ अ प्रोटेक्टर। या सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आप घर से बाहर जाने से पहले आप जो भी पूजा पाठ, प्रेयर अगर आप करते हो, तो प्लीज़ वो करके जाओ और अपने आस-पास ये फ़ील करो कि आपके हेड से लेकर आपके टो तक आप एक बॉल ऑफ लाइट में कवर्ड हो। राइट। आप अपनी आंखें बंद करो और फील करो कि एक बॉल है, एक सफ़ेद ऊर्जा का बॉल है और उस बॉल के अंदर आप खड़े हो गए हो। अब उस बॉल को ही लेके आप घर के बाहर जा रहे हो, तो ये जो वाइट शील्ड हो गई आपके आसपास, ये आपके पास, आपके ऑरा में कोई भी नेगेटिव एनर्जी को एंटर नहीं करने देगी। आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है। और आपको लग रहा है नहीं मैं तो विजुअलाइज नहीं कर पाता, बस आप एक कमांड दे दो यूनिवर्स में कि हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, मेरे बॉडी के आसपास चारों ओर एक वाइट बॉल ऑफ लाइट या वाइट एनर्जी, बिल्कुल आप उसको स्थापित कर दीजिए ताकि ये मेरे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बन जाए कि मैं बाहर जाऊं तो मेरे ऊपर कुछ भी गलत ना हो पाए। एंड इट रियली वर्क्स। आप ट्राई ज़रूर करिएगा। बिल्कुल। जी। ये अच्छी चीज़ बोली आपने कि ऐसा करना चाहिए। एक ना छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। जी। मेरा ब्रदर लंदन में था, तो जिस फ्लैट में वो रहते थे, तो उस फ्लैट का नंबर था 13। ओके। और वो फ्लैट ना किराए पे नहीं चढ़ता था, उनको सस्ता मिला, उन्होंने ले लिया। तो उसकी वाइफ जो थी वो पूजा पाठ करती है, साईं बाबा को मानती है, रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ने, ये सब कुछ कुछ नहीं करना। तो वो ठीक चल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में इंडिया आ गई। ओके। ठीक है, और वो बेटी थी, और दोनों माँ बेटी इंडिया आ गई, और वो अकेला वहाँ पे था। तो रात को बर्तन नहीं धोने, कई बार होता है जो लड़के करते हाँ हैं, हाँ हाँ, वो तो है है। ना, और वो मंदिर भी पैक करके वो हो गया, क्योंकि वहाँ से वापस शिफ्ट करना था। तो उसको कुछ होने लगा घर में कि एसी अपने आप चलने लग गया ना, मान लीजिए माइक्रोवेव में कुछ गर्म कर रहे हैं तो वो होना नहीं। तो फिर उसने धीरे धीरे सोचा कि क्यों हो रहा है ऐसा। पहले तो उसने देखा झूठे बर्तन, उसने साफ करने शुरू कर दिए। फिर उसने जी। मंदिर नहीं था, पूजा पाठ करी, लेकिन वो चीज़ तब तक वो हो चुकी थी। तो फिर वो जब छोड़ना था, तो उससे पहले उसको नज़र भी आई वो चीज़। तो उसने ओके। कहा मैं कल चला जाऊंगा। तो इसलिए उसके बाद दोबारा नहीं हुआ उस पर, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल होती हैं। और जो आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम जो है, सबसे पहले जो ये एनर्जीज़ होती हैं, बिकॉज़ देखो आप जैसे मैंने बोला कि हम ड्युअलिटी में जी रहे हैं, तो जहाँ पॉजिटिव एनर्जीज़ है वहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ भी है। जहाँ पे भगवान है तो वहाँ भूत भी हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ होती हैं, भूत प्रेत पिशाच, ये सब चीज़ें हमारे लिए पैरेलली एग्जिस्ट कर रही हैं। वो जैसे अगर हम यहाँ भी बैठे हैं तो यहाँ कुछ पॉजिटिव एनर्जीज भी होंगी, कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होंगी। अब आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आप फिर उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। और कुछ घर जैसे पर्टिकुलरली कुछ घर हॉन्टेड हो जाते हैं बिकॉज बहुत टाइम तक अगर वहाँ कोई नहीं रह रहा, कुछ एनर्जी वहाँ पे उसको अपना घर बना लेती है, फिर कोई भी आता है तो वो चाहते वो यहाँ ना रहे, उनकी डिस्टर्बेंस होती है। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू ये चीज़ें हमें पता चलती हैं कि हाँ ओके। जी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ख़राब होना या अचानक से खुद चल जाना। तो ऐसा ही एक एपिसोड हुआ था मेरे क्लाइंट के साथ। उनकी वाइफ, अगेन वही सेम चीज़, वाइफ इंडिया में थी, वाइफ और डॉटर, और वो थे बाहर। ही वॉज इन मॉरिशियस और मॉलडीव्स, सम कंट्री, नॉट एबल टू रिकॉल फुल्ली, काफ़ी सालों पुरानी बात है। तो उसकी वाइफ का रात को 10:30 बजे हमें फ़ोन आया कि हरप्रीत मैं बहुत परेशान हूँ एंड दिस एंड दैट। मैंने कहा क्या हुआ? कहते मेरे हस्बैंड घर पे हैं और वो टीवी अपने आप बार बार चल रहा है, वो बंद कर रहे हैं, स्विच भी बंद कर रहे हैं, स्विच बंद करने के बाद भी वो टीवी अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहा है एंड ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी एंग्शियस, वेरी वेरी फियरफुल, और उनको बहुत एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं और घर पे कोई भी नहीं है। और क्योंकि बहुत लेट नाइट हो चुका था वहाँ पर हमारे टाइम डिफरेंस के हिसाब से, तो शी सेड कि अभी मतलब कोई भी रात को आ भी नहीं सकता और उनको लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा या मैं मर जाऊँगा आज ही रात को।
प्लीज़ आप कुछ करो। तो फिर हमने उनकी इमरजेंसी हीलिंग करी एंड मतलब मैंने उनको काफ़ी मतलब फिर उनको फ़ोन पे भी मैंने बात भी करी, सब करा, कुछ चीज़ें मैंने बताई करने को, तो उन्होंने करा। तो फिर 2 घंटे के बाद वो चीज़ें शांत हुई, उनकी एनर्जी भी बेटर हुई और फिर वो सो पाए और फिर सुबह तक ही वाज़ फाइन। तो ये सब चीज़ों का इफ़ेक्ट तो होता है और बिल्कुल। मैंने भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हुए हैं। कोई और चीज़ है, कोई ऐसा क्लाइंट आपके पास आया हो जिसने इसके ऊपर कुछ किया हो किसी ने? हाँ, बिल्कुल कर रखा है था। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि एक क्लाइंट जिसने कहा कि मुझे जब जब मैं उसको थेरेपी में लेकर गई तो उसने कहा कि कीलें निकल रही हैं। वैसे ही एक छोटी सी बच्ची है क्लाइंट, वो उसकी शादी नहीं हो पा रही है और वो कोई भी मतलब काम करती है, उसकी जॉब लगने वाली थी, उसके बाद वो लगते लगते रुक गई। जहाँ लगी बाद में तो वहाँ पर जितना उसकी सैलरी की बात करी थी उससे कम उसको दिया। मतलब ऐसे छोटी छोटी ब्लॉक्स वो अपने लाइफ में देख रही थी कि पता नहीं क्यों हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, मतलब मैंने तो सब कुछ सही किया, मेरे इनसे कुछ गड़बड़ नहीं है, बट वाई इट्स हैपनिंग टू मी। देन शी सेड आई वांट टू एक्सप्लोर कि क्या है क्या नहीं। तो हम जब थेरेपी के माध्यम से, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी के माध्यम से हम गए, उस स्पेस पे गए, तो उस एनर्जी, वो एनर्जी, क्योंकि वो एक ऐसी स्पेस होती है, जैसे कहते हैं ना कि लॉ, जब आप अगर आज आपको एक समन आता है कि आपको ना कोर्ट में पेश होना है इस दिन इतने बजे, आप जाओगे, क्योंकि बाय लॉ आप इस कंट्री में रह रहे हो, आपको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है। ऐसे ही दूसरे वर्ल्ड्स का भी, जैसे मैं बोलूँगी बाकी डायमेंशंस में भी लॉस चलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो अगर किसी ने कुछ गलत भी किया हो तो थ्रू लॉ एंड ऑर्डर इन दैट स्पेस दे हैव टू प्रेजेंट देमसेल्फ। यस। दिस इज द लॉ ऑफ गॉड, ठीक है, या लॉ ऑफ कर्मा आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ आई और उसने कहा कि हाँ मतलब क्या है, व्हाट वाज द ब्लॉक। तो हमने उस ब्लॉक को सामने बुलाया, तो उस ब्लॉक के माध्यम से पता चला कि ये इसके ऊपर किसी ने कुछ छोड़ा हुआ है और वो किसने कर रखा है, उसकी चाची ने, खुद की चाची ने करा हुआ था। बिकॉज उसको, वो उसकी डॉटर और उनकी वो लड़की बराबर के हैं, तो वो नहीं चाहती कि ये मेरी बेटी से आगे बढ़ जाए। ओह! तो लोगों को जेलसी और एक वो रहता है कि मतलब किसी की हैप्पीनेस से हम हैप्पी नहीं हो हाँ, सकते। दूसरे की खुशी नहीं देखते। बिल्कुल। तो दूसरों की खुशी जब आप नहीं दे सकते, या आपको ये जेलसी लगती है कि वो बच्चा आगे ना बढ़ जाए, मेरा ही बच्चा आगे हो, खानदान में, सोसाइटी में इसका नाम ही हो, उसका नाम ना हो, तो पीपल ऐसी चीज़ें, मतलब लोग ऐसी चीज़ें कर देते हैं। बट ये बहुत गलत है। मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आप कभी ऐसा सोचो करने का, प्लीज़ मत करना, बिकॉज इसके बहुत रेपरकशंस होते हैं। आप ये गलत चीज़ आज तो कर लोगे किसी के लिए, बट आपको नहीं पता आपको कितना गुना उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। 2 ऐसे केसेस मुझे पता है जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर ही कर रखा था, आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ जो भी है। अब आप मानिए कि उन्हीं लोगों जिन्होंने करवाया था, आज वो लास्ट स्टेज कैंसर, उनको अचानक से लास्ट स्टेज कैंसर किसी को नहीं रहा, किसी को इतनी गंदे बीमारी हो गई कि मतलब जिसका कोई मतलब वो नहीं है, डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं है। तो आपको भी वो गो थ्रू करना पड़ेगा कभी ना कभी। अगर आप किसी और के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप ज़रूर गिरोगे। आज नहीं गिरोगे, आज आपको लगेगा नहीं नहीं मैंने तो गिरा दिया और मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन आपको देर सवेर उसका रिजल्ट आपको गो थ्रू करना पड़ता है। ये तो है। ये आपने जी, बिल्कुल सही बात बोली कि आज आप कर रहे हो लेकिन कल को आपको डबल देना पड़ेगा उसका। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट लोग यही नहीं समझते, वो सोचते कि बस हम शॉर्ट टर्म देख लें। मेरे पास भी लोग आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अच्छा हमें ना पैसे चाहिए, आप कुछ ऐसा कर दोगे बस मेरे पास परसों तरसों तक पैसे आ जाए। मैंने कहा भैया मैजिक वॉन्ड नहीं लेके बैठे हम, ये आपके कितने जन्म के कर्म के आपने कलेक्ट कर रखे हैं, आपकी क्या मनी को लेके बिलीफ सिस्टम रही हैं, या आपने क्या ऐसे कर्म कर रखे हैं जिस वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा। क्या मैं 2 दिन में वो सारा आपके सारे जन्मों के कर्म एक दिन में कर सकती हूँ? ठीक, कोई भी नहीं कर सकता वो चीज़। जो क्या बोलते हैं लेकिन तो बेकार की बातें क्या हैं। हरप्रीत एक बैंक का है? वो लोन दे सकती है लेकिन। बिल्कुल, हाँ, मुझे लगता है वही करना पड़ेगा। एक बैंक खोल के मैं बोलूँगी हाँ मैं आपको लोन दे सकती हूँ, तो इंस्टेंट पैसे मिल जाएंगे हाँ, आपको। लेकिन लोग यही नहीं समझते हैं। लोगों को लगता है कि आज हमने किया है, कल ठीक हो जाएगा। कल रिजल्ट मिल जाए। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि देखिए ये मैं कोई जादू टोना या ऐसे कर नहीं रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जी को यूज़ करके, और ये चीज़ों का इफेक्ट आप बिलीव करो, मैंने बहुत सारे मेरे पास आए कि हम तो फलाने तांत्रिक के पास चले गए थे मैम, हमने 1.5 लाख लगा दिए, हमने वहाँ 2.5 लाख लगा दिया, हमने पता नहीं क्या क्या लगा दिया, हमने इतनी बकरियों की बलि दे दी और ये कर दिया और वो कर दिया, तब भी हमारा काम नहीं हुआ, और आपकी हीलिंग से वो काम 1 महीने में हो गया। तो मैंने कहा देखो बात वही है कि आप नेगेटिव सोर्स को लेके जाओगे। मैं ये नहीं बोलूँगी सारे तांत्रिक खराब है या तंत्र खराब है,
तंत्र इज़ अ वेरी प्योर साइंस, लेकिन इसको लोगों ने गलत तरीके से यूज़ कर करके एक तंत्र वर्ड को एक ब्लैक मैजिक के बिल्कुल रूप में लोगों के सामने दिखा के उसको गलत, उसका एक इफेक्ट सोसाइटी में गलत डाल दिया। सी उसको अगर अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो हम पॉजिटिव चीज़ें भी कर सकते हैं उसके माध्यम से। भगवान ने तो अच्छी चीज दी थी, जी बिल्कुल। लेकिन जो तंत्र कर रहे हैं उनके अपने फायदे के लिए उन्होंने अपने लालच के लिए हाँ इसको गलत कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल, उसको गलत कर दिया। हम आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट देंगे और किसी को नहीं मिलता शॉर्ट टर्म रिजल्ट। ये सब आपको बेवकूफ़ और ठोसते बनाने वाली बात है कि हम आपको कल आज आप कराओ कल आपका सर, अगर वो रिजल्ट आता भी है ना निखिल, तो वो शॉर्ट टर्म होगा। हाँ आपको आज आपको बोलोगे कल, ऐसे आते हैं मेरे पास लोग, मैम आप स्पेल कर दो, ये लड़की को मैं पसंद करता हूँ पर वो मुझे नहीं करती, वो मेरे को पसंद करने हाँ, लगी। ये और वाले केस आते मेरे हैं। सर बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। मैंने कहा भाई गलत जगह आ गए तुम, मैं ऐसे काम नहीं करती। अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, अगर इस बंदी ने आपके साथ जुड़ना है, आप दोनों का पुराना कार्मिक साइकिल बना हुआ है, तो आप डेफिनेटली जुड़ोगे। हो सकता है अभी आपके एनर्जी सेंटर्स में कुछ ब्लॉक हो, क्योंकि मैं चक्रा हीलर भी हूँ, तो मैं देखती हूँ आपके एनर्जी सेंटर्स, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो सामने वाला को अगर आप चाह रहे हो अप्रोच करना, तो वो ओपन अप ही नहीं होगा आपसे, सही बात क्योंकि है। आप अपने हार्ट चक्र के माध्यम से आप ब्लॉक्ड हो, यू आर नॉट ओपन टू गिव एंड रिसीव लव। तो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी? और आप सोचो मैं एक दो कैंडलों को जोड़ दूं और वो जो है अगले दिन मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं और इसके रिजल्ट्स भी शॉर्ट टर्म होते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सही चीज़ें बात है। चाहिए कि जो सस्टेन करो, जिसको आगे लंबे टाइम तक जाना है, तो कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में उतारनी पड़ेंगी, उसको समय देना पड़ेगा, बट डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। मेरे को सबसे बुरी चीज लगती है ना, पहले जब छोटा था तो केबल पे आता था कि वो एक फलाना फलाना बाबा है ना, वशीकरण कराओ, ये कराओ, है ना। आजकल अखबारों में भी आता है जी वशीकरण। जी जी मेरे को बिल्कुल। सबसे बुरी चीज लगती है ये चीज जो बोलते हैं कि वशीकरण, जी है ना, कि यार लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसका मतलब नहीं रहना चाहती, तो तुम में कहीं कमी है ना, जी तो क्यों कर रहे हो ये, एब्सोल्युटली। है ना। वो ऑब्सेशन हो जाता है, आपको ईगो हिट कर जाती है। लोग जो चीज़ें करते हैं वो अपनी ईगो में आके करते हैं। ये ईगो जब कहते हैं ना अहम, जब अपना अहम को आप कम कर दोगे ना, तो आप लाइफ में वैसे सक्सेसफुल हो ये जाओगे। तो है। बाकी देखो वशीकरण जो ये विद्याएं हैं, जैसे हमने वो मूवी थी शैतान मूवी, उसका भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तब मैंने बोला था, तो उसमें दिखाते हैं कि हाँ उसने उसको वशीकरण करके कुछ खिलाया करा और उसके माध्यम से उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया। हाँ ऐसा भी, मतलब कुछ एक्सटेंट तक, उसमें खैर काफ़ी एक्सट्रीम में दिखा देते हैं, बट हाँ ऐसा भी होता है, क्योंकि इट्स अबाउट गेटिंग कंट्रोल ऑफ योर माइंड। लेकिन जहाँ आप अपने माइंड को, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और आप खुद पे काम करना चाहते हैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हीलिंग के माध्यम से वो चीज़ें कट जाती हैं। ये जो हमने खाने वाली चीज बोली ना, मेरा एक दोस्त है, बहुत खास दोस्त है, हम्म, तो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जी। तो उसकी एक फ्रेंड थी, उसके बेबी नहीं होता था, हाँ। मेरे दोस्त के, हम्म, और दोस्त की वाइफ प्रेग्नेंट है। तो लेकिन कुछ दिनों बाद वो उसके लिए ना कुछ पिनिया वगैरह कुछ लेके आई कि ये तेरे लिए मैं लेके आई हूँ। उसने खा ली, उसको नहीं पता कि क्यों खाई, हम्म, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसका वो बेबी नहीं बचा, सर्वाइव नहीं करा। सर्वाइव नहीं कर पाया, वो करना पड़ा, और वाइफ की ऐसी हालत हो गई थी कि वो मर जाएगी। और जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकला तो उसने मेरे को बताया, उसको बाद में ये चीज़ें उससे जोड़ी, हम्म, कि जब वो बाहर निकला, जब उसकी उन्होंने बोला कि वाइफ ठीक है लेकिन आपका बच्चा वो नहीं। नहीं है, तो उसका फिर मैसेज आया कैसा है, तो कह रहा इतने दिनों मैसेज ही नहीं आया, कह रहा बीच में नहीं मैसेज आया, पहले आया, स्टार्ट बीच में आया और फिर लास्ट में अब आया जब ये पूरा हो गया। एपिसोड हुआ है। तो वही चीज़ है, लोग अपनी चीज़ें उतार उतार कर जो है ना, अपनी नेगेटिविटी को उतार उतार के किसी और पे डालते हैं। अभी ऐसा एक और केस है गुजरात का, वहाँ पर उसके ब्रदर, मतलब दो भाई हैं और छोटे वाले भाई का कहीं अफेयर था किसी के साथ, तो बड़े वाले ने काफ़ी डांटा। वो काफ़ी सीधा टाइप का बंदा था, सिंपल पर्सन एंड ऑल दैट। तो उनकी वाइफ भी बहुत पूजा पाठी और सिंपल टाइप की लेडी। अब वो छोटे वाले भाई एक सब गलत कर रहा था, तो उसके ब्रदर ने उसको बोला, तो छोटी वाली की वाइफ को इतना मतलब वो लगा और ईगोस की हिट हो गई, तो शी टुक द हेल्प ऑफ ए तांत्रिक और उसने उन पर कुछ करवाया और कुछ नींबू वींबू लग के गई थी कि आप अपने ऊपर से कुछ नींबू डालकर दे दो कि मैं देखना चाहती हूँ आपकी एनर्जी तो कुछ गड़बड़ नहीं है। मतलब उसकी भाभी को और भैया को ऐसे करके कुछ बोला, तो पूरे बॉडी से एक नींबू को वो करके लेके गई थी, और उसके बाद से बड़े वाले ब्रदर का अफेयर हो गया और ये ठीक हो गया। तो मैम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस किस चीज़ में, किस किस चीज़ में आप लोगों को गाइडेंस देते हो। तो निखिल ऐसा है कि
अंडर माई कंपनी, जो मेरी कंपनी है डिवाइन ग्रेस, उसके अंडर मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज, हमने ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज ही रखी हुई है, वेदर इट्स एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पेंडुलम डाउजिंग, मीडियमशिप रीडिंग। जो हमारे मीडियमशिप के बारे में मैं बता देना चाहूँ, शायद व्यूअर्स को इतना ना पता हो कि मीडियमशिप रीडिंग वो होती है जब हमारे प्रिय, जो हमारे प्यारे लोग, हमारे नियर एंड डियर वंस, जब वो मर जाते हैं, चले जाते हैं दूसरे वर्ल्ड में, तो उनसे कनेक्ट करके भी मैं मैसेजेस लेके देती हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है मैंने बताया हीलिंग है, और थेरेपी है, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी है। ये सारी चीज़ें हमारे डिवाइन ग्रेस के अंदर आपको मिलेंगी। सो फॉर दैट आई हैव पीपल हु आर हेल्पिंग मी। मेरी टीम है एस्ट्रोलॉजी में, मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर हैं और मैं खुद भी करती हूँ। तो हम दोनों अपने मतलब उस चीज़ के बारे में करके बातचीत करके उसको डिस्कस करके हम आगे गाइड करते हैं पर्सन को। उसी तरीके से वास्तु के लिए माय हस्बैंड हेल्प्स मी विद वास्तु, न्यूमरोलॉजी एंड माइंड कोचिंग। वो सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, वो हम हमारी कंपनी में ही हैं। एंड लाइकवाइज थेरेपी है, वो मैं करती हूँ डायरेक्टली। उसके अलावा हीलिंग भी है। तो आपको जो भी इश्यूज़ हैं अपने लाइफ में, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या चीज़ें जो आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से होंगी, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझ के हम गाइड करते हैं। आप इस माध्यम के इसको चुनिए। आपको टैरो करवाना है, मैं आपको टैरो के थ्रू गाइडेंस कर दूंगी कि आप टैरो से आपको एकदम रिसेंटली जानना है कि मुझे बस अभी जानना है कि मेरा जॉब जो है वो लगेगी नहीं लगेगी, अगले 6 महीने, अगले साल मेरा कैसा रहेगा, इस साल भर मेरा कैसा निकलेगा। उसी तरीके से आप चाहते हो कि आज से 5 साल बाद मतलब मैं शादी का सोच रहा हूँ, या मैं मतलब मेरी बेटी है उसकी शादी कराना, तो क्या कब तक होगी, कौन सा क्या टाइमिंग्स है क्या, तो वो हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ज़्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए हर एक प्रॉब्लम के लिए एक अलग अलग सोल्यूशन है हमारे पास। तो वो जब आप मुझसे कनेक्ट करेंगे, यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फाइंड मी ऑन यूट्यूब, यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक विद द नेम डिवाइन ग्रेस विद हरप्रीत। और मेरा थेरेपी पेज जो है वो है hypnotherapist_हरप्रीत के नाम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पेज पे जाकर। वहाँ पर भी हमारे नंबर्स मेंशन्ड है। एंड अदरवाइज़ मैं अपना नंबर आपको बता रही हूँ, इट्स 9891545874। आई रिपीट 9891545874। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड वी विल गिव यू द राइट सोल्यूशन, और आपकी प्रॉब्लम्स को हम डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे। एंड आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। और अच्छा, एक चीज़ आपने बीच में बोली थी, पेंडुलम कुछ करके, जी, वो क्या चीज़ होती है? पेंडुलम डाउजिंग से हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके घर पे कोई चीज़ खो गई है, वो मिल नहीं रही है, तो उसके बारे में पता करना है आपको कुछ भी पूछना है यस नो के माध्यम से। और इसके अलावा भी जैसे आपके एनर्जी सेंटर्स, हमको एनर्जी सेंटर्स आपकी चेक करनी है, या किसी घर की भी एनर्जी चेक करनी होती है, तो वो हम पेंडुलम के माध्यम से कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि मेरी सारी सर्विसेज एक्सेप्ट फॉर वास्तु, सारी सर्विसेज आप अपने घर बैठे अवेल कर सकते हो। आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे बैठे हो, आप मुझे कांटेक्ट करो। और आपको आने की ज़रूरत नहीं है मतलब? जी, वास्तु का भी फर्स्ट लेवल हम आपके मैप को देखकर आपको गाइड करके बता सकते हैं, आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो। और बाकी हर एक चीज़ के लिए हम आपको ऑनलाइन सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आजकल बहुत सारी एडिक्शंस है, और सबसे बड़ी एडिक्शन तो है स्क्रीन एडिक्शन, जी बिल्कुल। है ना? तो इसका कुछ सोल्यूशन है? हाँ, देखिए सोल्यूशन हर एक चीज़ का है। जैसे मैंने बताया कि अब वो बच्चे के अंदर क्या, मतलब अगर एक बच्चा है, ज़्यादातर आजकल बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, स्क्रीन टाइम है। और नॉट जस्ट बच्चे, इवन एडल्ट्स में भी अगर आप देखोगे तो स्क्रीन टाइम की एडिक्शन एडल्ट्स में भी आ रही है। तो देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों इतना टाइम स्क्रीन पे बिता रहा है। अगर एक बच्चा है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को थोड़े एफर्ट्स हमें भी करने पड़ेंगे, कहते हैं ना पुरुषार्थ हमें भी करना पड़ता है। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को कॉन्शियसली, एक तो आप उनको क्वालिटी टाइम दीजिए एज पेरेंट्स, कि बच्चा क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, हाउ दे कैन हेल्प हिम। कुछ अगर उसकी कोई इंटरेस्ट एरियाज़ है, कोई हॉबीज़ है, तो अगर आप उन चीज़ों पे बच्चे को पुश करें। मान लो एक बच्चे का हॉबी है कि मम्मा मुझे आर्ट करना बहुत पसंद है, या एक बच्ची बोलती है मम्मा मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो आप बोलो कि आप ये 2 आवर्स अपने फ़ोन के छोड़ो, मैं आपको डांस के लिए लेके जाऊंगी, उसके बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। आप इस तरीके से कुछ ऐसे एंगेजिंग एक्टिविटी करो, या ये टाइम पे हम अपने साथ में बैठ के कोई अच्छी स्टडीज़ करेंगे, या हम कोई ज्ञान अर्जित करेंगे, हम गुरुद्वारे या मंदिर या चर्च जहाँ भी हो, हम वहाँ आपको लेके जाएंगे। Right. तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, आप ये चीज़ें बोलकर बच्चे का थोड़ा सा टाइम
वहाँ से धीरे धीरे करके कट करेंगे। तो इसको एडिक्शन तो आजकल सब में है, बड़ों में भी है, तो वहाँ भी हमें ये चीज़ों को देखना पड़ता है। और हीलिंग के माध्यम से इससे भी मैंने काफ़ी बच्चों को हेल्प करा है, उनके पेरेंट्स को लगा। एंड इनफैक्ट मेरे पास एक पर्टिकुलर ब्रेसलेट आता है जो एडिक्शन के लिए ही मैंने बनवाया है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ क्रिस्टल्स पहने हैं, उसी तरीके से एडिक्शन के लिए एक पर्टिकुलर क्रिस्टल आता है, तो उसको अगर कोई भी बच्चा या बड़ा उसको कुछ घंटों तक धारण करके रखे। और ये एडिक्शन नॉट जस्ट स्क्रीन टाइम, वो एडिक्शन सिगरेट की हो सकती है, वो एडिक्शन ड्रिंकिंग की हो सकती है, वो कोई बिहेवियरल एडिक्शन भी हो सकती है, इवन कुछ लोगों को पॉर्न देखने की भी एडिक्शन होती है। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं। तो अगर आप वो एडिक्शन का ब्रेसलेट डालते हैं अलॉन्ग विद जो गाइडेंस मैं आपको दूंगी, वो अगर आप करोगे तो आप देखोगे 100% आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा हो गई है। पहले माँ बाप जी क्या जी करते थे, जी जैसे जी बच्चा रोटी खा रहा है ना, मैंने रील भी देखी, तो वो थप्पड़ मारते थे, अब रोटी खा लेते थे। आजकल के माँ बाप थप्पड़ तो मारते नहीं है, वो मोबाइल रख देते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो माँ तो बाप को कुछ भी कुछ एफर्ट्स हमारे एंड से भी एज पेरेंट्स, हम लोगों को भी कुछ चीज़ों के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि आप जो स्क्रीन दे रहे हो आप सामने बैठ के उसके साथ बातें करो, अब बच्चे को बैठ के गाइड करो, कुछ उसको स्टोरी सुना दो कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक स्टोरी रीड करता हूँ, तुम खाना खाओ, उससे बातें करो, तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन कैसा रहा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं, बट इट गोज़ अ लॉन्ग वे, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट लाती हैं बिल्कुल। बच्चों के मानसिक विकास के लिए। जी, तो कैसा लगा आपको बात करके? बहुत बढ़िया। इट वॉज अमेजिंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल। नहीं सच्ची मजा आया या सिर्फ ऐसे ही? नहीं नहीं, डेफिनेटली इट इज़ वेरी गुड गुड प्लेस। और मतलब मैं जितना एक्सप्रेस कर पाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई डियर फ्रेंड शिवानी नहीं फॉर हेल्पिंग मी टू कम टू दिस मीडियम एंड दिस प्लेटफॉर्म। एंड आई एम श्योर कि आगे आपकी कंपनी भी ग्रो करे और हम सब साथ नहीं साथ नहीं। और ग्रो मैं तो करें। जब भी मैं किसी गेस्ट से मिलता हूँ, मैं और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है गेस्ट की, कि गेस्ट ना बोलने वाला होना चाहिए, है ना? क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको पूछते रहो वो बोलते ही नहीं है कुछ भी, तो है ना? तो मजा तब आता है जब अगले सामने वाला बोलने वाला बोलने होगा, है में तो बहुत बोलती हूँ। ना? लेकिन वो अच्छी चीज़ है, तभी तो आप क्लाइंट को समझा पाओगे। जी जी बिल्कुल। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे माध्यम से लोगों को बता पाएं कि आप क्या करते हो। बिकॉज पता नहीं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कितने लोगों की लाइफ बदल जाए, कितने बच्चों की लाइफ बदल जाए, कितने पेरेंट्स जो परेशान हो रखे हैं हाँ अपने बच्चों के लिए, या उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। अभी एक रिसेंटली मेरी एक क्लाइंट आई थी न्यूजीलैंड से चंडीगढ़, वो उन्होंने पहले मुझसे गाइडेंस ली, उनको नी की सर्जरी करवानी थी। तो शी वॉज़ वेरी एप्रीहेंसिव कि मैं वहाँ से यहाँ आऊँ, हरप्रीत जी किद्दां होएगा, की होना है, हो जाएगा चंगी तरीके नाल। एंड शी इज़ फाइन, एंड बाय गॉड्स ग्रेस सब कुछ अच्छे से हो गया। शी इज़ गॉन बैक, एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं लोगों को गाइड कर पाती हूँ, उनको हेल्प कर पाती हूँ इन माध्यमों से। और उनकी लाइफ में देखो, जो डॉक्टर ने करना है वो डॉक्टर ने करना है, यस बट आप जो गाइड बन जाते हो उनके, आप उनको गाइड करके हील करके एक माध्यम, लाइक वो चल ही नहीं पा रही थी, बट मेरी हीलिंग के बाद उनका इतना हुआ कि वो चलने लगी, वो इतना ट्रैवल करके आ पाई, और वो आगे जो अपना नेक्स्ट स्टेप्स था वो ले पाई। ठीक है, आई वुड नॉट से कि जो ये चीज़ें हैं ये आपको मेडिकल चीज़ों को आप रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन ये इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये आपको एक बूस्टर इफेक्ट देता है। यस कि जैसे आप खा रहे हो ना, कि आप दवाई तो खा रहे हो, मेन दवाई, साथ में एक मल्टीविटामिन भी ले रहे हो, तो ये आपको उस तरीके का इफेक्ट देता है, और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये तो है। अच्छा बस वन लास्ट क्वेश्चन, जी। ये ग्लो के लिए क्या करते हो आप? ये ग्लो जो है वो इंटरनल ग्लो है। कुछ तो थोड़ा मेकअप भी हम करते हैं, डेफिनेटली वो तो होता है। एज आई हैव माई ओन स्किन केयर रूटीन विच आई फॉलो डेली। एंड अच्छा खाना, क्लीन खाना, आई ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, आई ईट लॉट ऑफ रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मुझे पसंद है खाना, और जितना हो सकता है क्लीन खाना, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो थैंक यू सो मच मैम, और आई विश कि आपकी जो जो ड्रीम्स है वो सब पूरी हो, और थैंक यू फिर सो हम थोड़े दिन मच। सालों बाद बैठे और फिर आगे की जर्नी को, यहाँ से आगे की जर्नी को डिस्कस करें। Absolutely. अब मैम क्या हुआ ज़िंदगी में, अब किस किस को आपने हील कर दिया, बिकॉज वो एक खुशी भी मिलती है बिल्कुल। दूसरों को हील करना, है ना, कि हमने कुछ सोसाइटी को पे बैक किया है ना। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू।